गुंजन सर, असल में सारी जितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं देश में, मुझे लगता है उसमें सबसे ज्यादा भयावह और बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदा बाढ़ ही है। सर, बाढ़ से निपटने के जो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे, क्या हम वो कर पा रहे? देखिए, जहाँ तक भारत में प्राकृतिक आपदाओं वाली बात है तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो सूखे से ज़्यादा प्रभावित है। बाढ़ से तो सिर्फ भारत का जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 12 पॉइंट समथिंग एरिया प्रभावित है बाढ़ से। सूखा लगभग 58% के कारण प्रभावित है सूखे से। तो बाढ़ का जो एरिया है, बाढ़ का जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी या चर्चा हो रही कि बाढ़ से दो एरिया हमारे ज़्यादा प्रभावित है। एक तो नॉर्थ ईस्ट वाला, दूसरा हमारा बिहार वाला एरिया। बिहार में आपका जो एरिया है वो गंगा के कारण है, नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र के कारण है। और उसकी वजह ये आसाम में बाढ़ का आना, बाढ़ और सुखाड़, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि सुखाड़ ज़्यादा है, बाढ़ कम है, तो इसका मतलब स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है हम लोगों के सामने कि हमने पानी का प्रबंधन बेहतर तरीके से नहीं किया है। अगर हमने पानी का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया होता तो ना हमारे सामने बाढ़ की समस्या होती, ना सुखाड़ की समस्या होती। और यही एक वजह है कि हमको पानी को समझना पड़ेगा और नदियों की सच्चाई जानना पड़ेगी कि नदियाँ आखिर चाहती क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सबसे पहले हमको पहचानना पड़ेगी। चाहे वो वैज्ञानिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, किसी भी तरह की हो, उनकी रिक्वायरमेंट को हमें सबसे पहले पहचानना होगा, तभी हम ये कह पाएंगे। गुंजन सर, पर सवाल ये, हम पहचान क्यों नहीं पा रहे? किस बात के इंतजार में? कौन आएगा बताने? कौन अवतरित होगा? कब वो आकाशवाणी होगी? कब बादल फटेगा? कौन नीचे आएगा जो हमें समझाएगा? अभी क्या और देखना बाकी रह गया सर? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे सवाल उठाया। मैं आपको बता दूं, देखिए पहले क्या होता था, 70 के दशक के पहले क्या होता था, जब बाढ़ आती थी तो हमारे जो खूंटे, जानवरों को जो बांधने के लिए खूंटे लगाए जाते थे घर पे या खूंटे गाड़े जाते थे, तो जब नदी बढ़ती थी तो वो खूंटा देखकर ही वापस हो जाती थी। ऐसा ये माना जाता था कि खूंटा देखा नदी ने और वो वापस हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा हो गया, कहीं पे बहुत ज्यादा क्लाउड बस्ट हो गया या और ज्यादा किसी कारण से बाढ़ आ गई, तो वो बाढ़ जो नदी के बाढ़ का पानी होता था वो घर के दरवाजे तक आता था। और घर की जो महिलाएं होती थी भारतीय परंपरा के हिसाब से, वो क्या करती थी, फूल और अक्षत लेके, चावल लेके उसका स्वागत करती थी और उससे प्रार्थना करती थी कि हे नदी मैया, अब बहुत हो गया, अब आप वापस लौट जाइए, हमको अब पर्याप्त पानी हो गया, अब आप वापस लौट जाइए। तो ये जो हमारे यहाँ सिस्टम था, ये सिस्टम अब खत्म होते जा रहे हैं। और यही कारण रहा है कि हम जो आज फेस कर रहे हैं, चाहे बाढ़ हो या सुखाड़ हो या भूकंप हो, कुछ भी हो, जो भी प्राकृतिक आपदाएं हम फेस कर रहे हैं, उनका कारण ये है कि हमने अपने वैज्ञानिक पारंपरिक तरीकों को अनदेखा कर दिया है। और यही एक वजह हमको समझ में आती है कि जैसे जंगल कटान का होना, आसाम में बाढ़ आने का कारण, मुख्य कारण क्या है? आसाम में 120 नदियां हैं स्थानीय लेवल पर, 120 नदियां जो छोटी मध्यम नदियां हैं। और वो सब जो नदियां, उनमें पानी आता है और पानी वो सीधा ब्रह्मपुत्र में आके मिलती हैं वो नदियां, तो स्वाभाविक सी बात है बाढ़ आएगी। इसी तरह से आपका गंगा में देख लीजिए, गंगा में चाइना, तिब्बत, नेपाल, इन 3 से पानी आता है। जब यहाँ गुंजन सर, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, लेकिन आपको क्या था कि बजट बढ़ाने को छोड़ के और जो माइक्रो इरिगेशन है उसको छोड़ के हम गंगा के या किसी भी नदी के किनारे खड़े हो जाएं और बोले कि हे माते अब माफ कर दो, अब मत आओ, सर इससे हो जाएगा काम? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मैं वही बता रहा हूं कि हमने जो नुकसान पहुंचाया है, हम पहले कारण क्या था कि हे माते, प्रार्थना हम करते थे, लौट जाती थी। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि हमारे पास उस हिसाब से उसको मैनेज करने के लिए जंगल था, जमीन था, बैरियर्स थे। बैरियर्स का मतलब जो तालाब थे, हैं, बावड़ी थी, कुएं थे, तो ये सब हमारे पास उस समय प्रबंध था। तो ये एक बड़ी अनदेखी है जिसका खामियाजा हम उठा रहे हैं।